ये है ज़ाफ़रान का खाना जो कि एक नई रेस्टोरेंट एशियन फन वर्ल्ड में स्टार्ट हुई है। ये है चरगा तंदूरी जो कि क्रीम और बटर के बेस के सॉस में बनती है। लेबनीज तंदूरी भी बोला जा सकता है जो कि ऑलिव ऑयल में बनी है टोटली। उसके बाद ये है अपनी अफगानी नमकीन दम रान, टोटली ये भी ऑलिव ऑयल का प्रिपरेशन है। ये जो मैं पकड़ रहा हूँ इसे टंगड़ी कुल्फी कबाब बोलते हैं। ये सिर्फ हमारे यहाँ पे मिलता है। अभी देखिए ये है पनीर नूरजहानी। हम यहाँ पे बैठे हैं कई सारे ढाबों के बीच में जो आज की डेट में ट्रेंडिंग है ढाबे का फूड। चलिए ये है क्वांटिटी ढाबे का खाना और हमारा सिग्नेचर है मीटर कबाब जो कि एक्सक्लूसिवली हम ही लाए हैं यहाँ पे गुलबर्गा में। अकबरी टंगड़ी इन मुगलई करी सॉस करके बोला जाता है। ये एक बहुत रिच एंड क्रीमी ग्रेवी है जो चल रही थी। हम पिछले 20 मिनट से शूट कर रहे हैं यहाँ पे और उसके बाद भी आप नान का टेक्सचर देखिए। हाँ, अगर मैं इसको ये करूँ तो आपको ये स्पंज की तरह फिर से वापस आ जाएगी। मेरे पास 2 लोग बैठ के 5000 का खाना खा लो वो भी खिला सकता हूँ। 2 लोग अगर मेरे पास 300 में खा के जाना चाह रहे वो भी खिला सकता हूँ। ये है ज़ाफ़रान का खाना जो कि एक नई रेस्टोरेंट एशियन फन वर्ल्ड में स्टार्ट हुई है जिस पे टोटली फोकस मुगलई खानों पे और ऑथेंटिक फूड पे दिया जा रहा है और इसमें काफ़ी सारी वैरायटी है। अभी जस्ट मैं आपको खाने के बारे में बताता हूँ। ये है अपनी नॉर्मल तंदूरी, फिर इसके अंदर जो हम फ्यूजन्स करने वाले हैं ये है चरगा तंदूरी जो कि क्रीम और बटर के बेस के सॉस में बनती है। फिर उसके बाद तंदूरी का तीसरा वेरिएशन जो कि अरबी तंदूरी जिसको लेबनीज तंदूरी भी बोला जा सकता है जो कि ऑलिव ऑयल में बनी है टोटली। और ये है मुर्ग गिलाफी शीख जो कि चिकन ब्रेस्ट में बनती है येलो और रेड बेल पेपर्स को यूज़ करते हुए। और उसके बाद ये है अपनी अफगानी नमकीन दम रान। इसका भी टोटली प्रिपरेशन एक नमकीन रेसिपी के हिसाब से जो अफगानी क्यूजीन है उसके हिसाब से होता है। ये टोटली ये भी ऑलिव ऑयल का प्रिपरेशन है। ये हमारे सिग्नेचर आइटम्स में से है। ये हमारा सिग्नेचर है और ये मैं बताऊंगा आपको ये एक्सक्लूसिवली, जैसे कि ये हो गई या ये जो मैं पकड़ रहा हूँ इसे टंगड़ी कुल्फी कबाब बोलते हैं। ये सिर्फ हमारे यहाँ पे मिलता है। अब इसको मैं बताता हूँ कि इसको टंगड़ी कुल्फी क्यों बोलते हैं। एक चिकन के लेग पीस को रैप किया गया है चीज़ और क्रीम के बटर के मैरिनेट में और ये कुक होता है टोटली तंदूर के अंदर इसे अंदर फेंक दिया जाता है तंदूर में। ये ओवरनाइट मैरिनेशंस है। अब इसका आप जस्ट एक टेक्सचर देखिए, इसकी हालत देखिए, ये कैसे क्रीम और चीज़ में पका हुआ है, इसलिए इसका नाम टंगड़ी कुल्फ़ी है। ये टंगड़ी कुल्फ़ी कबाब ये एक ज़माने का बहुत फेमस कबाब हुआ करता था बॉम्बे का, जिसे हम यहाँ पे आजकल लाए हैं। ये टंगड़ी कुल्फ़ी के बाद मैं फिर आता हूँ ये पनीर नूरजहानी। हमारे पास वेजिटेरियन का भी ख़जाना है, वेजिटेरियन फूड का भी ख़जाना है वेज लवर्स के लिए जो प्योरली वेज हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे पास वेज के लिए एक और किचन है मसाला चौक, जहाँ पे टोटली वेज फूड का प्रिपरेशन होता है प्योर वेजिटेरियंस के लिए, उसका भी ख्याल रखा गया है। अभी देखिए ये है पनीर नूरजहानी, ये भी हमारा एक सिग्नेचर आइटम ही है। अब दिखने में ये नॉर्मली टिक्का दिखता है आपको, मैं इसको अभी खोलता हूँ यहाँ पे। ये इसके अंदर चीज़ और ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट स्टफ करके इसे तंदूर किया गया है। ये पनीर नूरजहानी। और जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं कई सारे ढाबों के बीच में जो आज की डेट में ट्रेंडिंग है ढाबे का फूड, हम ढाबे के फूड को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे 65 एक क्रिस्पी खाने का ट्रेंड चल रहा है, ये क्रिस्पी 65। इसमें हमारे पास फिश का वेरिएंट है और इसके में हमारे पास गोभी है, ये ढाबे के स्टाइल के फूड के लिए। फिर ये हमारे चाइनीज़ के कुछ स्टार्टर्स हैं, ये फुकेट फ़िश है और ये पुंग पाव है और ये है हमारा पनीर लाहौरी टिक्का, ये जो एक स्पाइसी बेस में आता है जो स्पाइस लवर्स के लिए है। फिर हम यहाँ पे वापस आते हैं इस पे, ये है हमारा लूज प्रॉन्स। फिर ये एक और हमारा सिग्नेचर है मीटर कबाब जो कि एक्सक्लूसिवली हम ही लाए हैं यहाँ पे गुलबर्गा में। ये मीटर कबाब है और ये फिर से लूज प्रॉन्स, ये पेशावरी टंगड़ी। अब यहाँ पे करीज़ की जहाँ तक बात है मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारी एक सिग्नेचर करी जिसको अकबरी टंगड़ी इन मुगलई करी सॉस करके बोला जाता है। ये एक बहुत रिच एंड क्रीमी ग्रेवी है जो कि एक्सक्लूसिवली बटर चीज़ में बनती है, कैशू नट पेस्ट और आलमंड्स के साथ में। ये हमारा सिग्नेचर आइटम है।
फिर ये हमारी पेशावरी टंगड़ी है। और अभी मैं ढाबे की बात कर रहा था आपको, अभी यहाँ पे लोग बोलते हैं कि क्वांटिटी, चलिए ये है क्वांटिटी ढाबे का खाना। अगर आप फुल और हाफ की बात करेंगे, ये हमारा पोर्शन है जो कि हम इस एम्बियंस में ऐसी क्रॉकरी के साथ, ऐसी सर्विस के साथ एग्जैक्टली ढाबे के प्राइसों में सर्व करेंगे, एग्जैक्टली ढाबे के प्राइसों में। अब ढाबे का जैसे कि आप कोई स्टार्टर अगर ढाबे में लेते हो, जैसे कि मंचूरियन हो गया 400 रुपये, हमारे पास भी वही 400 रुपये में मिलेगा। क्वांटिटी उतनी ही मिलेगी जो आपको ढाबा वाला दे रहा है। यहाँ पे क्लीन, नीट, साफ माहौल में, साफ प्लेट्स में, खुद नहीं पोंछते हुए खाने का चांस मिलेगा। हाँ, और दूसरी चीज, अब ये जो है, ये हमारा एक कराची ग्रेवी है, कराची मुर्ग, ये हमारे ढाबे के आती है। मैं फिर से जब हम बैठेंगे इस बारे में मेन्यू डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। एक पेज हम लोग टोटली सिर्फ ढाबे के स्टाइल में डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि देखिए ये इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कस्टमर राइट है। जो कस्टमर को पसंद आ रहा वो हमें देना है, और हम चेंजेस के लिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म के लिए और वेरिएशंस के लिए, सजेशंस के लिए हमेशा ओपन है। टोटली नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन नहीं है, कंप्लीट फ्यूजन है। अगर मैं आपको जब से बता रहा था तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें मुगलई हैं, और मुगलई इसमें कई सारी, जब मुगलई कुकिंग की बात करेंगे तो फिर वहाँ पे बाउंड्रीज नहीं आती हैं। कई सारी पेशावरी कुकिंग इंडिया में इन्फ्यूज़ हो चुकी है, फ्यूजन हो गया है। मुगलई खाना है, नॉर्थ इंडियन खाना भी है। अब जैसे कि आप फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडियन की बात कर रहे थे, एक टिपिकल काजू करी है, काजू पनीर ग्रेवी, ये हमारे वेजिटेरियंस के लिए, ये तो टिपिकल हमारा इंडिया का खाना है, मतलब हमारा मुगलई नॉर्थ इंडियन फूड है। फिर अब ये जो नान देखिए, ये नान है हमारी अफगानी नान, जो कि एक खमीरी एंगल में बनी हुई है, खमीर को यूज़ करके बनाते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर। अभी तो हमारी फोटो शूट चल रही थी, हम पिछले 20 मिनट से शूट कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद भी आप नान का टेक्सचर देखिए। हाँ, अगर मैं इसको ये करूं तो आपको ये स्पंज की तरह फिर से वापस आ जाएगी, ना कि टूट रही है कोई एक नॉर्मल तंदूरी रोटी। इसके अंदर घी जाता है, बटर जाता है, ईस्ट जाता है, कर्ड्स जाते हैं। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ये पोर्शन में दूंगा तो अगर आपका मेन कोर्स पे आए हैं आप स्टार्टर्स के बाद, तो इसमें नॉर्मली 4 से 5 लोग इजीली खा सकेंगे। हाँ, अभी कैसे है, हमारे पास अलग अलग प्राइस लेवल्स के खाने हैं। अगर आप टोटली अगर सिर्फ ढाबा फूड को टारगेट करोगे तो जैसे कि अगर 5 से 6 लोग पूरे डेजर्ट्स के साथ खाए तो मतलब एक ढाबे में कितने खाते हैं, 1500 से 2000 के बीच में खाते होंगे, डिपेंड करता है। क्योंकि कैसा है, पॉकेट साइज हर किसी का डिफरेंट है भाई, तो हम हर पॉकेट साइज को टारगेट करते हुए हम वैसा खाना रखे हैं। आप मेरे पास 2 लोग बैठ के 5000 का खाना खा लो, वो भी खिला सकता हूँ। 2 लोग अगर मेरे पास 300 में खा के जाना चाह रहे, वो भी खिला सकता हूँ। तो उस तरह का सारे चीज़ों को, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि देखिए, अब एक छोटा सा ब्रीफिंग ये थी मेरी। अब एशियन ग्रुप जो है, हाँ, आप देखते आए हैं कि ये लोग सिर्फ लैंडमार्क्स क्रिएट किए या फिर हिस्ट्री क्रिएट किए, हाँ। और जो इनोवेशंस की जहाँ तक बात थी, पहली मॉल एशियन वाले दिए, पहली बड़ी एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एशियन वाले दिए। अगर हाउसिंग एक कॉम्प्लेक्स की बात करो तो सबसे बड़े अपार्ट, तो मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे, जब ये लोगों का विजन ऐसा है, हाँ, तो ये लोग खाने में जब हम लोगों को चूज़ किए, हम यहाँ पे फूड पार्टनर्स एशियन के साथ जब ज्वाइन किए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई थी वहाँ पे, क्योंकि इनका फोरसाइट ऐसा है, ये लोग मतलब है ना, ये सब सारी चीज़ों को ऑलरेडी कवर्ड थे। जब हमारे पहले डिस्कशन हुए तो ये सब सारी चीज़ों पे हुए। मैं कोई सिटी में नहीं बैठा हुआ हूँ ये खाना बेचने के लिए, मैं जब यहाँ ढाबों के बीच में बैठा हुआ हूँ तो मेरा कंपैरिजन क्वालिटी से, टेस्ट से बिल्कुल होगा। खैर, मैं यहाँ पे कौन ज़्यादा अच्छा है या कौन बेहतर, उस बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम हर तरीके से बेस्ट पॉसिबल चीज़ें कर रहे हैं अपने खाने को अच्छा बनाने के लिए। इसीलिए मैंने बोला कि हम सजेशंस के लिए ओपन हैं, हम चेंजेस के लिए ओपन हैं। और आप कोई फ्यूजन वाला खाना कहीं से भी देख के आते हो, ये मेन्यू तो जस्ट एक डिस्प्ले के लिए है। फील फ्री, हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कीजिए। पार्टीज के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा हॉल है, सेलिब्रेशंस, जिसके अंदर 500 to 700 पीपल वेरी इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं, तो वहाँ पे पार्टीज कर सकते हैं। छोटे पार्टीज है तो टेरेस है, या फिर एक इंडिविजुअल सेक्शन गार्डनिया है, कोर्टयार्ड है, हाँ, उनको हम ये कर सकते हैं। आप लोगों ने अभी तक कवर किया है ये अपना जो रॉयल लाउंज है, फिर उसके बाद पीछे पीडीआर के कैबिन्स है हमारे, जहाँ पे एक 15 to 18 मेंबर्स की अगर फैमिली आती है तो टोटल प्राइवेसी के साथ बैठ के खाना खा सकती है।
तो ये जब सारे पॉइंट्स हम डिस्कस किए तो हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि हम सिर्फ एक फाइन डाइन का खाना नहीं, फाइन डाइन के खाने के साथ साथ एक ढाबा फूड को हम फ्यूजन करें इस सब चीज़ों में। तो ये करके अभी ये सारी चीज़ें तो जस्ट शुरुआत है। इसके बाद आपके जो भी कस्टमाइजेशन है हमें बोलिए, हम उस हिसाब से आपको खाना बना के देंगे। हम बैठे हैं यहाँ पे आपको सर्व करने के लिए, जो बेहतर से बेहतर हो सकता है हम सर्व करेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।